आजकल के लोग इंटरनेट पर गंदी वीडियो को देख रहे हैं और गंदी चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को ये सब गंदी चीज़ों को करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन दोस्तों वे लोग ये नहीं जानते हैं कि यही उसका दुख का कारण है। आजकल स्त्री हो, पुरुष हो या कोई यंग लड़का लड़की, संभोग करते टाइम वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट में अपने मुंह को लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। खैर, सबकी अपनी मर्जी है, जिसे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को एक बौद्ध कहानी के माध्यम से शरीर के दो ऐसे अंग बताऊंगा जहां भूलकर भी अपने मुंह को नहीं लगाना है और ना ही अपने जीभा को उसमें डालना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक बौद्ध कहानी जीवन में परिवर्तन लाने का एक अच्छा और सबसे सरल उपाय है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो बहुत छोटी सी होंगी, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी जिससे आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। उससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, डिवाइन सत्संग ओम यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव में अजय नाम का एक बहुत ही ईमानदार लड़का रहता था और वह गांव में हर किसी का मदद भी करता था। उस गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। फिर एक दिन थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण अजय को गांव से दूर एक शहर में एक नौकरी मिली, जहां उसे सैलरी भी अच्छा मिलने लगा। हालांकि उसका गांव उस शहर से ज्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए वह रोज अपना घर आ जाता था। फिर एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उन्होंने अपने ऑफिस के लगभग सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल देखा। उसने सोचा कि मैं भी एक एंड्रॉयड मोबाइल लूंगा, और उसे जैसे ही सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद वह एक दिन रात को इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था तो अचानक उसके सामने एक वेबसाइट आता है, और जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है वैसे ही उसके मोबाइल पर एक गंदा वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह की वीडियो वह पहली बार देख रहा था, इसलिए उसे अच्छा लग रहा था और उस दिन वह बहुत देर तक गंदी वीडियो को देखता रहा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैं किन वीडियो की बात कर रहा हूँ। खैर, जाने दीजिए। वह लड़का जब भी काम से घर लौट कर आता तो वह इन वीडियो को ही देखता रहता। ऐसे करते करते ये चीज अब उसका आदत बन चुका था। फिर एक दिन उसने सोचा कि वीडियो देखकर इतना मजा आ रहा है तो मैं शादी ही कर लेता हूँ। रियल में करूँगा तो मुझे और मजा मिलेगा। और उसने एक सुंदर लड़की को देखकर शादी भी कर ली। उसके बाद वह जैसा जैसा वीडियो में देखा था उन सभी चीज़ों को अपने वाइफ के साथ भी करने लगा। उसे ये सब करके बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गया। फिर अचानक एक दिन उसके कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद वह घर पर आकर बेरोजगार हो गया। कुछ दिन बिताने के बाद वह दूसरे कंपनीज में काम मांगने के लिए जाने लगा, लेकिन उसे एक भी कंपनी ने काम पर नहीं रखा। बेरोजगार होने के कारण वह गांव में लोगों से उधार मांगना शुरू कर दिया। गांव में लोग उसका सम्मान करते थे, इसलिए कुछ लोगों ने उसका मदद भी कर दिया, परंतु उसने समय पर पैसा नहीं लौटा पाया। इसलिए जो लोग उसका सम्मान करता था वही लोग अब उनको भला बुरा सुनाने लगे। उसके बाद गांव के लोगों ने भी उसका मदद करना बंद कर दिया। वह लड़का किसी को कुछ बोलने मात्र से ही हर कोई उसे भला बुरा कहने लगता। इस तरह से वह बहुत परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ समय पहले ही उसका एक अच्छा खासा नौकरी था। गांव में सभी उसका सम्मान करता था, परंतु अब हर चीज उसके साथ उल्टा होने लगा। फिर एक दिन वह YouTube देख रहा था तो उसके गांव के लड़के को उसने वीडियो पर देखा। वीडियो में वह एक बौद्ध साधु के बारे में बता रहा था कि वह बौद्ध भिक्षु हर किसी की परेशानी को दूर कर सकता है। तब अजय देर ना करते हुए अगली सुबह उस बौद्ध भिक्षु के पास चला गया। उसने उस बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी परेशानी को बताया और बोला कि हे महात्मा, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए।
मेरा जीवन तहस नहस हो चुका है। मुझे कोई उपाय बताए जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो सके। उस बौद्ध भिक्षु ने उसकी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि हे बालक, तुम अभी घर जाओ और घर जाकर अपने पत्नी से बहुत प्यार करना। जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक तुम संभोग करना, उसके बाद मेरे पास आना। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर घर आया और अपने पत्नी से प्यार करने लगा। अपने पत्नी को जी भर के किस करने लगा, परंतु उसका सबसे गंदी आदत जो थी वो ये था कि उसे अपने पत्नी के मलद्वार को चाटने में बहुत अच्छा लगता था। वह उस दिन अपने पत्नी के मलद्वार को बहुत देर तक चाटा और वह लड़का गंदी वीडियो देखकर और एक चीज को सीखा था, वो ये था कि वह जब भी अपने पत्नी को प्यार करना शुरू करता तो अपने पत्नी के पाँव को भी अपने मुंह में लेता, अपने पत्नी के पैर के उंगली को भी चूसता रहता। फिर अगली सुबह वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और प्रणाम करते हुए कहा कि महात्मा, आपके आदेश अनुसार जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। हालांकि बौद्ध भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने उसका चेहरा देखकर सब कुछ पहले ही समझ चुके थे। फिर उन्होंने उस लड़के को कहा कि तुम अपना जीभ निकालो। लड़के ने अपना जीभ निकाल कर दिखाया। उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, वैसे तो तुम जैसे पापियों का शकल देखने मात्र से सामने वालों का दिन खराब हो जाता है, परंतु तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे मुंह में, तुम्हारा जीभा में किनका वास होता है? अरे मूर्ख बालक, जिस मुंह से तुम भोजन ग्रहण करते हो, जिस जीभा का इस्तेमाल करके तुम अपने वाणी को लोगों के सामने प्रकट करते हो, वही मुंह को अपने स्त्री के मलद्वार में लगाते हो। तुम वही मुंह को अपने स्त्री के पैरों में स्पर्श कराते हो। क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मनुष्य के जीभा में माँ सरस्वती का वास होता है? जिस भोजन को तुम खाते हो उसे तुम्हारे हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है और तुम अपने इस पवित्र अंग को गंदे अंग में डालते हो। तुमने तो अपने मुंह को अपवित्र कर दिया है। तुम्हारे साथ तो बुरा होना ही था। तुम्हारा जीवन के बर्बादी का कारण तुम खुद ही हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उस लड़के ने कहा, नहीं महात्मा, ऐसा ना कहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मैं और ये सब नहीं करूँगा। कृपया मुझे रास्ता बताएं, मुझे ये बताएं कि मैं इससे कैसे उद्धार हो पाऊंगा। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बालक, संभोग करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु अपने खुशी के लिए संभोग को गलत तरीके से करना ये गलत बात है। खैर, तुम अब घर जाओ और जब भी संभोग करो तो ये सब पाप को करना बंद कर दो और जाते जाते ये भी जान लो कि अगर तुम कुछ दिन और अपने पत्नी के मलद्वार में मुंह डालते हो तो तुम्हें भयंकर रोग भी हो सकता है, क्योंकि मलद्वार में हर समय जीवाणु का वास होता है जो कि तुम्हारे मुंह को संक्रमित कर सकता है। और हाँ, और एक बात कि ग्रंथों में पति को पत्नी का भगवान का स्थान प्राप्त है, इसलिए तुम अपने पत्नी के पांव को स्पर्श ना ही करो तो ही अच्छा होगा। और घर जाते जाते तिल का तेल भी ले लेना और हर सुबह उस तेल से कुलकुला करना। इससे तुम्हारा पहले की गई गलती से जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु की आदेश अनुसार अपने गलती में सुधार किया और अपने जीवन को धीरे धीरे पहले जैसा बना लिया। कुछ दिन बाद फिर उसे एक कंपनी में नौकरी मिली। फिर से गांव में सभी लोग उसका सम्मान करने लगा और उसका सब कुछ जीवन में ठीक हो गया। दोस्तों, संभोग यानी कि सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु आजकल लोग इससे अपना मनोरंजन का साधन समझ बैठे हैं और अपने मोबाइल में गंदी चीजों को देखकर लोगों का पूरा